नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, बागड़ी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टर्नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। रामलला, पूरा भारत इस वक्त राम नाम की सुनामी में सरोवर है, मैं जिसको बोलूंगी। जहां जाओ वहीं पे राम राम राम, और अयोध्या राम राम। तो एक चीज बड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग से समझ में आई कि जब मैंने उनकी पहली बार दर्शन किए या मूर्ति देखी मैंने, तो श्याम रंग की क्यों है मूर्ति? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? क्या इसके पीछे कोई रिलीजियस एस्पेक्ट है या कुछ और रीज़न है? तो हमारी जो रामलला है वो श्याम रंग की क्यों है? आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। और एक मुद्दा और छोटा-सा जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका जो हाव-भाव है, रंग है, सब बदल गया है। ये वो मूर्ति नहीं है जो योगी जी ने बनाई थी। जी, और इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीए आदित्य सेठ सर। और आदित्य सेठ सर की खूबी ये है कि ये रिलीजियस मैटर्स में बहुत अपनी पकड़ रखते हैं। सीए हैं बाय प्रोफेशन, बट धार्मिक बहुत है, मैं ये कहूँगी। तो इस पे इनकी रिसर्च बहुत अच्छी थी और सर की और मेरी बात हो रही थी, तो हमने कहा चलिए इस बात पे डिस्कस करते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गायत्री जी नमस्ते। आपको और आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिन है। बहुत खुशी का दिन। मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। जो मूर्ति है वो काला क्यों है? मैं सीधे इस पे आ जाता हूँ क्योंकि ये बहुत रोचक प्रश्न है। तो हमने देखा है कि आप बसाल्टिक जो जो रामलला की मूर्ति है वो बसाल्टिक ग्रेनाइट रॉक से निकला है। उसको कृष्ण शिल्प कहते हैं। कृष्ण शिल्प जो है बहुत ही सॉफ्ट भी है और कड़क भी है, और जैसे समय होता रहता है ये और शक्तिशाली हो जाता है। ये एक पॉइंट तो निकलता है, और खास करके रामलला का जो मूर्ति है वो 2.5 मिलियन ईयर्स का जो रॉक है उससे उन्होंने कट की है। तो आप सोच लीजिए, जो रॉक 2.5 मिलियन ईयर्स के लिए वेदर का जो प्रभाव होगा, बरसात हुई होगी, जो सूर्य उसके ऊपर झलकता है, ये सब अगर उसने सह लिया, तो आप सोच लीजिए भक्तों का कष्ट, सुख, दुख, जब इससे एक मूर्ति बनती है तो भगवान कैसे झेलते होंगे। ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि काला कलर जो है वो अब्सॉर्बेंट होता है। अगर आप मान लीजिए आपने एक काला कलर का ड्रेस पहना और आप बाहर धूप में चली गई, तो सूर्य के किरण उस पे पड़ती है और काला कलर पूरा उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। वैसे ही भगवान हमारे सुख दुख, हमारे याचना, हमारे जो प्रार्थना सब कुछ सुन लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और दर्शन का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। दर्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि आप भगवान को देख रहे हो, भगवान आपको देख रहे हैं। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। इट इज नॉट दैट यू जस्ट गो और अपने पॉइंट रख दी। भगवान आपको सुनते हैं, और इसको साइकोलॉजी के लोगों ने इसको कहा है कि ऑटो सजेशन, ऑटो थिंकिंग, ऑटो कॉन्वर्सेशन। तो फिजिक्स भी जुड़ा है इसमें, मटेरियलिज्म भी जुड़ा है, सनातन के कॉन्सेप्ट्स भी जुड़े हैं, भगवान और भक्त के बीच में रिलेशन जुड़ा है, जो हम द्वैत अद्वैत की बात करते हैं। तो इसीलिए पत्थर बनता है, और पत्थर से सबसे जो उत्तम है वो काला पत्थर है। अब आप दूसरी बात देख लीजिए। जब आप काले काले कलर का या कृष्ण रंग का जो पत्थर होता है उसके ऊपर अभिषेक होता है, द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, दूध चढ़ाया जाता है, मधु चढ़ाया जाता है, हल्दी चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है। और सुबह आप देखोगे आगम शास्त्र के हिसाब से उन्होंने कहा है कि काले कलर का जो पत्थर है सबसे उत्तम है। और क्यों उन्होंने कहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आगम शास्त्र में जैसे हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, आगम शास्त्र में ये कहा गया है कि मूर्ति का एक लाइफ है, और इनफैक्ट लीगली भी आप देखोगे द मूर्ति इज अ जुडिशियल एंटिटी। तो उसका सुबह स्नान, फिर वेशभूषा, अलंकार, अगर ये सब होता है, उसको झेलने के लिए सिर्फ काले कलर का पत्थर में वो शक्ति है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि काला कलर का जो पत्थर है वो सबसे उत्तम है एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए।
और फिर ये स्थानीय मामला भी है। स्थानीय मामला है क्योंकि उत्तर भारत में आपको ज़्यादा मार्बल मिलते हैं, सदर्न भारत में आपको ग्रेनाइट बसाल्टिक रॉक मिलता है। तो ये हुआ होगा ना उस ज़माने में कि जो नज़दीक में मिलता है उसका उपयोग किया जाए। तो ऐसे ही दक्षिण में बहुत काला पत्थर का काफ़ी प्रचलित है। अब आज के टाइम पे काला पत्थर का क्या यूज़ था वो अलग विषय है, मगर लेट अस स्टिक टू द पॉइंट ऑफ आवर कन्वर्सेशन व्हिच इज़ काले पत्थर को क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये मेरा मतलब इनिशियल पॉइंट्स है आपके। जी। सर इसमें एक चीज़ और नो एंड आई आई थिंक मैटर करती है कि पिछले टाइम पर जब मूर्तियाँ बनाई जाती थी तो अ अगर मैं बात करूँ मथुरा वृंदावन की, वहाँ पर भी श्री कृष्ण श्याम रंग में ही हैं, श्याम रंग की मूर्ति है। तो कॉमनली मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था, संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता, पर जो इम्पोर्टेंट मूर्तिज़ होती थी, वो साउथ से आपने जैसे बताया 2.6 मिलियन ओल्ड रॉक से, बासाल्टिक रॉक से बनाई जाती थी, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती थी। साइंस भी है, इसमें रिलिजन भी है, दोनों है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगी वो है ये मैं अभी दिखा रही हूँ, ये इनका खुद का स्टेटमेंट है जिन्होंने मूर्ति बनाई है एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्या बोलते हैं अरुण योगीराज, उनका स्टेटमेंट आया कि अ, जो एक्सप्रेशंस हैं रामलला के फेस पर, वो बदल गए हैं। This isn't how Ramlala looked when I made it. This is not my work. It's divine intervention. जी sir, your comments. जी, आप ये कह रहे हो गायत्री जी, मैं तो पुलकित हो रहा हूँ, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट यही है। आप उस मूर्ति के अंदर प्राण फूँक देते हो, आप उसके आँखें खोल देते हो, तो आपने जैसा शिल्प कला किया होगा, वैसा मूर्ति दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे भावना, हमारे आस्था, हमारे आकांक्षाएँ सब मूर्ति में ट्रांसफर हो जाता है। जी, इसीलिए आप देखिए कि मूर्ति बना एक और अभी दिखता है देख। मैं आपको दूसरा भी एक बात बताता हूँ। अगर आप मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में जाओगे, तो 2 चीज़ मैंने देखा। एक तो क्योंकि उन्होंने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया था, हार्ड रॉक, बासाल्टिक रॉक का उन्होंने इस्तेमाल किया है। शिल्प कला में उन्होंने मूर्तियों का नस तक उन्होंने पकड़ा है। फिर मैंने दूसरा चीज़ देखा कि एक हाथ में डमरू है, एक हाथ खुला हुआ है। अब डमरू वाले के हाथ में आप अगर बजाओगे तो आपको दूसरे साइड में ध्वनि सुनाई देगा। मतलब इतना प्रिसिशन, इतना इंट्रिकेसी, इतना डेलिकेट बनाना आसान नहीं होता। उसका शिल्पकला करते-करते शायद आदमी का प्राण भी चले जाए। पर ये ऐसा मुझे लगता है कि ये हार्ड ब्लैक रॉक में ही होगा। तो चैतन्य अलग क्यों दिखा? इसका तो सीधा-सीधा आंसर है। ये अभी पत्थर नहीं है जी, ये मूर्ति है और मूर्ति में जान। ये रामलला है, इसलिए अलग है और इस इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई इसलिए है। पर एक चीज़ जो आप फेस के एक्सप्रेशंस देखिए ना सर आईज़ यहाँ पर आईज़ में अलग एक्सप्रेशंस है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आँखें जैसी खुल गई हैं, वैसा एक्सप्रेशन है। मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं करूँगी बट वो और स्माइल भी मतलब जो फेस के फीचर्स हैं वो अलग से ही नज़र आ रहे हैं। फेस के फीचर्स एकदम जीवित हो चुके हैं। आईज़ एक्सप्रेसिव हो गई हैं। अम, मतलब मैं मानती हूँ कि बाकी चीज़ें जैसे जो कलर चेंज है, जो रंग बदला है, वो हो सकता है द हल्दी से वो किया गया हो, हल्दी से नहलाया गया हो और जिस तरीके से हनी चढ़ाई जाती है, बाकी चीज़ें की जाए तो हो सकता है कलर उससे पर जो एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि आँखों के एक्सप्रेशन तो नहीं बदले जा सकते हैं ना, आँखें तो वही रहेंगी, पर उनमें जो एकदम जैसे जीवित हो गई हैं आँखें स्पेशली। जी सर। तो एक तो अनएक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट है। अनएक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट है कि प्री प्रतिष्ठा और पोस्ट प्रतिष्ठा भगवान का रुख और चेहरा कैसे बदला। आप इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पाश्चात्य ओर से जब सोचते हैं, तो हमें इतरल कॉन्सेप्ट का मतलब हम जानते ही नहीं है। हम सिर्फ कॉज़ और इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे इतरल मैटर है, जो हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, मगर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और आप देखिए साइंस में भी देखिए, फिज़िक्स में भी देखिए, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो ब्लैक होता है।
the unexplained, unexplored Black future. hole. What? Black hole? Absolutely. It is black hole because you are not able to understand why it is. जो इक्वेशंस आपको समझ में नहीं आते ना, उसको हम ब्लैक ही कहते हैं। तो ये एक है। दूसरा एक हो सकता है कि पहला वाला फोटो और दूसरा वाला फोटो में एंगल ऑफ अप्रोच, लाइटिंग, ये भी हो सकता है। मगर मैं समझता हूँ कि ये भगवान का चैतन्य है, भगवान की कृपा है, इसीलिए ये ऐसा मतलब आपको इतना फर्क दिखता है। जी, जी। Thank you so much, sir, for joining on this very interesting subject. It was pleasant having you. और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीड मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। के दर्शकों को जो विषय जिस पे हम बात कर रहे थे, कोई आसान विषय नहीं है और हम चाहे कितने भी पढ़े, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपके दर्शकों को ये अच्छा लगा। मैंने कुछ फिलोसॉफिकली, फिजिक्स सब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और फिर से आज का शुभ दिन पर सबको अभिनंदन। धन्यवाद। वंदे मातरम।